नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। डॉक्टर नित्यानंद की 99वीं जयंती के अवसर पर आज देहरादून में डॉक्टर नित्यानंद स्मृति मंदिर का शिलान्यास समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह का उद्देश्य डॉक्टर नित्यानंद के कार्यों को निरंतर गति देना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल से 2 दिवसीय जगदलपुर यात्रा पर हैं, जहां दुर्ग और धमतरी जिले में वे आज नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के समर्थन में भव्य रोड शो करेंगे। प्रयागराज में अमृत स्नान के बाद नागा साधु आज काशी में प्रवेश करेंगे और सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए नागा साधु श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सनातन धर्म की ध्वजा को अनंत काल तक फहराने का आशीर्वाद लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कल आस्था की डुबकी लगाएंगी और फिर अक्षय वट और बड़े हनुमान जी के मंदिर में पूजा दर्शन करेंगी। उनके आगमन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण तथा जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जहां पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्र ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने बिहार को जानबूझकर पीछे रखने का काम किया है। इसी को बताने के लिए हम लोग पूरे बिहार में युवा संघर्ष यात्रा चला रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो गया। दिल्ली के जनादेश से यह भी स्पष्ट हो गया कि राजनीति में शॉर्टकट और झूठ फरेब की कोई जगह नहीं है। पंजाब विधानसभा सचिवालय में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिससे पंजाब विधानसभा में होने वाली कार्रवाई को कागज रहित बना दिया गया है। स्पीकर कुलतार सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब विधानसभा का कागज रहित संचालन एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की मिट्टी का अपमान किया। जब वे हरियाणा के नहीं हो सके तो दिल्ली के कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर भ्रष्टाचार की जांच होगी। जिसने भी दिल्ली को लूटा है उसे लौटाना होगा। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने रिएक्शन दिया। इन लोगों ने कहा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों के प्रति लोगों का विश्वास की जीत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद एक समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत दिल्ली में चुनाव लड़ती तो दोनों पार्टियों की गठबंधन को 37 सीटें मिल सकती थी, जो बहुमत से एक ज्यादा है। दरअसल दिल्ली की 14 ऐसी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जिसमें आम आदमी पार्टी का हार का अंतर कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले वोटों से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिवसीय फ्रांस के यात्रा पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन से होगी। इस यात्रा से भारत फ्रांस रणनीति संबंधों को नई मजबूती मिलेगी और रक्षा, विज्ञान, व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में गहरा सहयोग स्थापित होगा। वहीं 12 और 13 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के यात्रा पर जाएंगे। कांग्रेसी सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उड़ीसा में एफआईआर दर्ज की गई है, जहां उड़ीसा के झारसुगुड़ा पुलिस थाना में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 197 के तहत मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी पर कथित तौर पर जानबूझकर राष्ट्र विरोधी बयान देने का आरोप लगा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार के बेतिया आएंगे, जहां बेतिया में कार्यक्रम को संबोधित करने के उपरांत रेल मंत्री ट्रेन मार्ग से
बापू धाम मोतिहारी वाया मुजफ्फरपुर रेलखंड से होते हुए पटना भी जाएंगे और बिहार को कई सौगात दे सकते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के तरह ही दिल्ली में भी वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। दिल्ली के चुनाव नतीजे पर प्रतिक्रिया का दौर जारी है, जहां 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने से विकास होगा। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा, दिल्ली के दिल में मोदी। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में अमेरिका द्वारा भारतीयों को हथकड़ी लगाकर अपमानित ढंग से वापस भेजने के मुद्दे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जहां तहसीलदार सदर हृदय राम तिवारी को सौंपा गया जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की तरफ से ज्ञापन। रामपुर से फरहान खान की रिपोर्ट। रामपुर के विलासपुर में जमीन विवाद सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता अनस खां सहित कई लोगों के खिलाफ एसपी रामपुर विद्यासागर मिश्र को पत्र देकर पीड़ित महिला सीमा ने कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में एसपी रामपुर विद्यासागर मिश्रा ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कई निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अपने पैतृक गांव पंचूर का भी दौरा किया और वहां स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने विद्यालय में आकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। विद्यालय अब एक नए स्वरूप और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित दिख रहा है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के करीबी और युवा कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके आशीष मिश्रा ने अपने 50 समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भाजपा का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। वन भूमि पर अधिकृत अतिक्रमण हटाने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के जवाब में राज्य सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए एक उप कमेटी समिति गठित की है, जिसे लेकर राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अतिक्रमण सिर्फ समान मुद्दा नहीं है, क्योंकि समय के साथ अलग अलग नीतियां अपनाई गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल दिखा, जहां कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर झूमकर जीत का जश्न मनाया। और इस अवसर पर जम्मू के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को वोट कर भ्रष्टाचार को हराया है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि वो भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।